बिहार के इस वीरान गांव अंधेरी में एक ऐसा मकान था जिसका दरवाजा 50 सालों से नहीं खुला था। शहर से आए आर्यन को अंदाजा भी नहीं था कि ये वीरान गांव उसका स्वागत किस तरह करने वाला है। रुक जाओ आर्यन, आगे बढ़ने की गलती मत करना। इस हवेली की दीवारें सिर्फ मिट्टी की नहीं बनी, ये उन मासूमों की चीखों से बनी हैं जो यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। आर्यन को लग रहा था कि कोई उसे हवेली की तरफ खींच रहा था। वो एक एक कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसके पैर उसके बस में नहीं थे। दरवाजा बंद होते ही हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। धूल भरी उस राहदारी में आर्यन को अजीब सी खुशबू आने लगी, जैसे बरसों पुरानी चमेली का इत्र। एक विशाल हॉल में खड़ा था, जहां दीवारों पर लगे पुराने तैलचित्र पेंटिंग्स उसे घूर रही थी। मशाल की कांपती हुई रोशनी में आर्यन को फर्श पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। धूल में लिपटी एक पुरानी लाल चमड़े की डायरी। उसने एक हाथ में जलती हुई मशाल कसी और दूसरे थरथराते हाथ से उस धूल भरी डायरी को छूने के लिए बढ़ा। धूल झाड़ते ही डायरी का पहला पन्ना खुला और आर्यन की चीख निकल गई। तभी तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी मशाल फड़फड़ाने लगी और मशाल बुझ गई। उस सन्नाटे में आर्यन को छन छन पायलों की आवाज सुनाई दी, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। एक पुराना दरवाजा देखकर आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे पनाह ले ली। दरवाजा बंद होते ही गहरा अंधेरा आर्यन को निगल गया। उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। अचानक एक एक करके कमरे की पुरानी मशालें जल उठी और जो नजारा दिखा उसने आर्यन के खून को जमा दिया। हड्डियों के उस ढेर में आर्यन की नजर एक कंकाल पर थमी। वहां एक लॉकेट था, बिल्कुल वैसा ही जैसे आर्यन ने पहन रखा था। लॉकेट को छूते ही आर्यन की आंखों के सामने मंजर बदल गया, लेकिन वो खुशी मातम में बदलते देर ना लगी। एक जोरदार झटके के साथ आर्यन वापस उसी काली कोठरी में आ गिरा, जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। अब उसे समझ आ चुका था कि वो यहाँ रास्ता भटक कर नहीं आया, बल्कि उसे बुलाया गया था। उसने थरथराते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, जहां खून से सना एक अजीब सा नक्शा बना था। नक्शा उसे सीधा हवेली के उस गुप्त तहखाने की तरफ ले जा रहा था, जहां 50 साल पुराना सच दफन था। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर उस जंग लगे दरवाजे को धकेला। सामने गहरा अंधेरा था और नीचे की तरफ जाती वो घुमावदार सीढ़ियां जो किसी मौत के कुएं जैसी लग रही थीं। एक एक कदम भारी था, जैसे कोई अदृश्य ताकत आर्यन को पीछे खींच रही हो। दीवारों पर मौजूद खून के वो सूखे निशान चिल्ला चिल्ला कर किसी अनहोनी की गवाही दे रहे थे। सीढ़ियां खत्म हुई और आर्यन एक ऐसी जगह खड़ा था जहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। तभी सामने के अंधेरे से वो साया उभरा, लेकिन इस बार वो डरा नहीं रहा था, बल्कि कुछ मांग रहा था। आर्यन ने कांपते हाथों से उस भारी संदूक को खोला, जहां 50 साल पुराने गुनाहों के सबूत इंतजार कर रहे थे। इंसाफ की वो एक चिंगारी बरसों से भटक रही उस रूह को हमेशा के लिए आजाद कर गई।